जय हिंद। इस मॉडर्न जमाने में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी आपको 2000 का सामान 50 रुपए में मिल जाता है, कभी आपको 50 रुपए का सामान 2000 में मिल जाता है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ये सब कैसे होता है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले एक दुखद खबर है जो जम्मू कश्मीर से आई है। डोडा जिले में भादरवाह चांबा मार्ग पर खन्नी टॉप के पास सेना की एक गाड़ी खाई में गिरने से 10 जवानों की मृत्यु हो गई है और कई अन्य घायल हो गए हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट करके उधमपुर लाया गया है और इलाज जारी है। मैं भारत माता से दुआ करता हूं कि हमारे जवानों की रक्षा करना। ये बहुत ही दुखद खबर है जहां हमारे 10 जवान शहीद हो जाते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। अब हम लोग समझते हैं ये ऑनलाइन शॉपिंग में छूट कैसे होती है और किस प्रकार से आपको बेनिफिट लेना होता है और क्या होता है ये बिग बिलियन डे सेल और ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल। ये आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगा और इससे कंपनी किस प्रकार से फायदा कमाती है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अब चीजें इतनी सस्ती क्यों दिखाई जाती है, रियल मैकेनिज्म कैसे काम करता है। सेलर ज्यादा डिस्काउंट देते हैं क्योंकि सेल में बहुत ज्यादा सेल होती है, जिससे अगर आपके पास 10 रुपए की कोई चीज है और अगर उसकी एक क्वांटिटी आप बेचते हैं तो सोचिए अगर 9 रुपए की कॉस्ट आई है तो आपको 1 रुपए का फायदा होगा। वहीं अगर आपके पास 10 रुपए की कोई चीज और उस पर आप 2 रुपए छूट करके 10 पीस को बेच देते हैं तो सोचिए 2 रुपए का फायदा होता है। तो 10 रुपए का चीज अगर आपने बेच दिया तो ये 100 रुपए हो जाता है और आपकी कॉस्ट जो है वो 8 रुपए आई है तो ये 80, तो आपको 20 रुपए का फायदा होता है यहाँ पर। तो ये 20 रुपए का फायदा हुआ, सोचिए 1 रुपए का फायदा और ये 20 रुपए का फायदा, तो 19 रुपए का प्रॉफिट होता है। इसी तरह से ये मैकेनिज्म काम करता है। और जो आपको ग्रेट इंडियन फेस्टिवल इस तरह की चीजें दिखाई जाती हैं उसमें होता क्या है कि ये बहुत बिलियन में सेल कर दिया जाता है और आपका सारा पैसा स्टॉक मार्केट में और अन्य जगहों पर लगा दिया जाता है। तो ये होती है इनकी कमाई। फिर आप लोग अगर 1 लाख प्रोडक्ट को रिटर्न भी करते हैं तो उससे आपको पैसा लौटाने में इनको 1 हफ्ते का आपका समय लग जाता है। 1 हफ्ते में आपका पैसा इनके पास है और आपके पैसे से इनकी कमाई हो रही है। तो स्टॉक खत्म करने के लिए खुद कंपनी आपको सब्सिडी देती है, इसलिए आपको छूट दिखाई देता है। और इसमें आप लोग देख सकते हैं ये जो ऑफर कैसे काम करते हैं, ऑफर डिस्काउंट कैसे मिलते हैं। ये डायरेक्ट डिस्काउंट क्या होता है, जैसे प्रोडक्ट पर कभी कभी ये 50 से 90% तक की छूट आपको दिखाई देती है, जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा, ये आप देख सकते हैं। ये कभी कभी क्या होता है, मशीन जब इसको सेट किया जाता है, एक तरह से ये मशीन है, तो जब जो इस पर सेट किया जाएगा तो भूलवश कोई प्रोडक्ट इतने रुपए का है और इतने रुपए छूट होकर के इतना आ गया, अब आपने ऑर्डर कर दिया तो इनको देना पड़ेगा। तो यही होता है, कभी कभी लोग 10,000 रुपए में आईफोन 17 पा जाते हैं, आईफोन 15 पा जाते हैं। तो ये मशीन की गड़बड़ी होती है, तो बाद में सेलर इसको सही कर देता है, फिर ये सही हो जाता है, तो आपको इससे फायदा हो जाता है, कंपनी आपको दे देती है। और इसके बाद जो एक्सचेंज ऑफर होता है, इसमें पुराने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करके आपको सस्ता करके फिर नए प्रोडक्ट को इसमें ऐड कर दिया जाता है, तो आपको लगता है कि हमें चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। और जो बैंक का ऑफर होता है, बैंक से इनका पार्टनरशिप होता है जिससे आपको 10% तक का डिस्काउंट दे दिया जाता है, तो इससे बैंक का भी जो प्रॉफिट होता है वो बचता है। और जब आप उससे उसका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो इससे बैंक का भी पैसा, बैंक से भी लेन देन होता है, तो उस बैंक का क्रेडिट बढ़ता है, इस वजह से वो आपको 10% का डिस्काउंट देती है। अब ये डायरेक्ट डिस्काउंट तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ये फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक का ये जो कार्ड होता है, ये फ्लिपकार्ट में आपने देखा होगा, इस पर 5% अनलिमिटेड कैशबैक का दिया जाता है, तो इससे बैंक का जो एक्सिस बैंक है इसका क्रेडिट बढ़ता है। अब इसके बाद जो सुपर कॉइन होता है, सुपर कॉइन से ये होता है जब आप बहुत ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो एक तरह से आपको इसमें मेंबरशिप दे दिया जाता है, तो इसमें फ्री कुछ चीज़ें दी जाती हैं आपको, जैसे डिलीवरी हो गया, तो और जब कॉइन्स अर्न कर लेते हैं तो उस कॉइन्स का आप यूज कर सकते हैं। और इसके बाद टेक्निकल तरीके से मैनेज होती है, जैसे लाखों करोड़ों यूजर्स एक साथ आते हैं। फ्लिपकार्ट का सिस्टम क्रैश न हो इसलिए महीनों पहले स्केलिंग, कैशिंग और लोड बैलेंसिंग करके इसको तैयार किया जाता है। और इसके बाद सर्वर, डेटाबेस, सीडीएन सबको हाई लेवल पर तैयार करते हैं। ये जो बिग बिलियन डे सेल शुरू होता है तो उसके पहले सोचिए सॉफ्टवेयर को कितना मेंटेन किया जाता है। और इसमें होता ये है कि कुछ प्रोडक्ट के दाम को
ज़्यादा कर दिया जाएगा, फिर आपको ऐसे लिख दिया जाएगा जैसे 2000 का प्रोडक्ट है, ये 2000 प्रोडक्ट, ऐसे इसको काट करके यहाँ पर 200 लिख दिया जाएगा। तो सोच ये कितना हो गया, ये 2000 का प्रोडक्ट है। अब आप कहेंगे ये इतना डिस्काउंट मिल रहा है, आप फटाक से ऑर्डर कर देते हैं और वास्तव में ये 190 का ही प्रोडक्ट होता है। कंपनी फिर भी आपसे कमाई कर लेती है, कंपनी कहाँ आप चूकती है। आप लोग सोचते हैं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ या मुझे ही आता है, और ये भी होता है कभी कभी स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाता है, जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो कंपनी उसे ख़त्म करना चाहती है, तो ख़त्म करने के लिए उसे अपना प्रॉफिट कम करना पड़ता है। तो इसलिए वो प्रॉफिट को कम करके फिर बाज़ार में उसको सेल लगा देती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कभी कभी कुछ चीज़ें जो बाज़ार मूल्य से आपको बहुत कम पे दिखाई देता है, तो यही कारण है कि कंपनी अपना स्टॉक ख़त्म करने के लिए आपको वो चीज़ें कुछ सस्ती दे देती है। अब इसके बाद जैसे होता है, इसमें कभी कभी एक से ज़्यादा ऐप यूज करें तो आपको कुछ, जैसे आप प्रोडक्ट को कंपेयर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि उस एप्लीकेशन में उसका जो प्राइस होता है वो ज़्यादा होता है, इसमें कम होता है। तो ये भी एक तरह से मशीन होती है, वो अपने तरीके से कस्टमर को डील करती है। और आपने ये देखा होगा कि जब भी आप अपनी आईडी बना लेते हैं और जो कुछ भी सर्च करते हैं ये मशीन में फीड हो जाता है और मशीन आपको ट्रैक करती है। आप जहां भी इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हैं, यूट्यूब पर रील्स देख रहे हैं या कहीं भी कुछ भी आप देख रहे हैं तो आपको उसी टाइप का ऐड दिखाया जाएगा। आपके डाटा को कंपनी ने स्टोर कर लिया है। अब आप उस प्रोडक्ट को कब शॉपिंग करेंगे ये कंपनी वाले आपको ट्रैक कर रहे हैं, और उस प्रोडक्ट का रेट कभी कभी वो कुछ ज़्यादा कर देते हैं, ये प्लस कर देंगे। अब आप 1 वीक से वेट कर रहे हैं, आपको ज़रूरत अभी की है और आपने एक बार उसको देख लिया, तब तो आप ऑर्डर नहीं करिए। अब इसके बाद जब आप ऑर्डर करने जाते हैं तो वो चीज़ें 50 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा आपको प्लस देनी होती है। तो ये कंपनी खुद ये इतना एक्टिव होते हैं कि आपकी ही आईडी को ये ट्रैक करके और उस प्रोडक्ट का रेट बढ़ा देते हैं। तो ये होता है, कंपनी ये ट्रैक कर सकती है, उनका ये लीगल राइट है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग जैसे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो उसको तुरंत ऑर्डर कर लीजिए, या नहीं तो 1 वीक आप वेट कर सकते हैं। वो रेट कभी कभी ये ऊपर नीचे होता रहता है और ये होगा, कभी भी आप लोग जो रेट उस पर दिखाई दे वो बढ़ाया हुआ होता है, तो वो घटता बढ़ता रहता है, प्लस माइनस होता रहता है। तो इसलिए आपको हमेशा से ये देखना है कि रेट जब भी कम हो तभी आपको शॉपिंग करना है। अब जैसे ऑनलाइन शॉपिंग में डिस्काउंट कैसे मिलता है, तो रेफरल प्रोग्राम के द्वारा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई दोस्त हैं तो उनको आप रेफ़र करते हैं तो इससे आपकी जो रेफरलिंग फ़ीस मिलती है यहाँ से 50 से 200 रुपये, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताता हूँ, कभी कभी ये होता है कि आपको कोई एक ऐसी एप्लीकेशन को तैयार करता है कि उस पर वो, जैसे अभी बड़ा सा कोई ट्रॉली बैग है, अब ये मार्केट में है 2000 रुपये का, अब उन्होंने लगा दिया 200 रुपये का। जैसे एक हमारे मित्र थे तो उन्होंने क्या किया कि 2000 का उनको ट्रॉली बैग मिल रहा था मार्केट में, तो 200 रुपये का एक फर्जी वेबसाइट थी। बाद में ये तो पता चले जब उन्होंने बताया हमें तो 200 रुपये का था। अब उस पर यह था कि आप प्रीपेड ऑर्डर कीजिए, तो 200 रुपये तो उन्होंने दे दिए। अब वो वेट कर रहे हैं कि कब हमारा कोरियर आए, अब कब वो ट्रैक कर रहे हैं उसको। तो होता इसमें ये है कि ये जो एप्लीकेशन वाले होते हैं, फर्जी वेबसाइट वाले एप्लीकेशन होते हैं, इनसे आपको कभी शॉपिंग नहीं करना है। ये आपके पैसे को ये खा जाएंगे, आप कहीं भी कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने पैसा उनको दिया है और आपके पास कोई भी राइट नहीं है कि वो आपको रेफरेंस कोई नंबर दिए हैं कि आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होता है आपके पास। वो ऐसे बता देंगे कि आपका कोरियर ऐसे यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो पहुँच रहा है, अभी 2 साल हो गए उनका नहीं पहुँच पाया है। तो इससे ये हमें समझ में आता है कि कभी भी कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है या प्रीपेड ऑर्डर नहीं करना है कि जो आपको बाद में पछताना पड़े। तो जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब जैसे नेटमेट्स हैं, तो ये सब क्या हैं, ये आपका एक तरह से पैसा आप सेफ रहता है, जो भी आप ऑर्डर करते हैं वो आपके घर तक आता है। तो आपको फर्जी वेबसाइटों से बचना है और थोड़ा ध्यान देना है। जब भी आप थोड़ा सिंसियर होंगे, जागरूक होते हैं, समझदारी आ जाती है, तो आपको ऑनलाइन जितने भी शॉपिंग होती है इसे बहुत आसान हो जाता है। और आजकल ऑफलाइन का भी बहुत, आप लोग देखिए जो चीज़ें आपको ऑनलाइन यहाँ पर थोड़ी कॉस्टली मिल रही है वो आपको मार्केट रेट में सस्ती मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स लगता है, वहाँ पर टैक्स भी नहीं लगता है। तो हालांकि हमें देश में रहकर टैक्स देना चाहिए, ये कोई गलत बात नहीं है।
तो इससे मार्केट में चीज़ें हमें सस्ती मिल जाती हैं और मार्केट वाले भी आपके लिए बैठे हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को सपोर्ट कीजिए। ये ऑनलाइन शॉपिंग तो चलती रहेगी, ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत सारा स्कैम है, ये है वो, टाइम से नहीं मिलेगा। आप लोग मार्केट जाते हैं, वहाँ से टाइम से चीज़ें मिल जाती हैं और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके सर पर पटक देते हैं, ये लो आपने दिया है इतने का, ये इसको फिर से बनाओ, तो वो बेचारे बना भी देते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग ऑफलाइन का भी ज़्यादा यूज कीजिए। मार्केट रेट में चीज़ें आपको बहुत अच्छी मिल जाती हैं, सिक्योर्ड होती हैं, आपका पैसा कहीं डूबता नहीं है। और ऑनलाइन शॉपिंग तो ये ऐसे चलता रहेगा, ये तो अभी ना डिजिटल हो रहा है सारी चीज़ें, पैसा भी आपका डिजिटल हो गया, अब आपके हाथों में थोड़ी पैसा रहेगा। ये आने वाले दिनों में बस ऐसे हवा में पैसा रहेगा, हवा में शॉपिंग रहेगी। बस आप घर बैठे रहिए, कमाइए, कोई भी नौकरी कीजिए, चाहे गवर्नमेंट कीजिए चाहे प्राइवेट कीजिए, बस पैसा आपके जेब में है, फ़ोन में है, वहाँ से शॉपिंग कीजिए। घर बैठे आपको ऑनलाइन डिलीवरी, पिज्ज़ा ये सब मिल रहा है, खाने पीने के ग्रोसरी के सारे सामान मिल रहे हैं, आने जाने का हो तो राइड आपको मिल रहा है। तो कुल मिलाकर के जितना डिजिटल हो रहा है उतना ज़्यादा स्कैम भी बढ़ता जाएगा। तो आपको थोड़ा जागरूक होना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आई होप ये सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।